मानव शरीर में 80 to 90% बीमारियों की शुरुआत पेट से ही होती है, और वो भी तब जब आपके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक तरीके से पाचन नहीं होता या फिर आपके खाने का तरीका गलत होता है। यानी कि अगर आप अपने पेट को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हो तो आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी होगी ही नहीं। आज कुछ भी हो जाए, एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी को, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करने वाली है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारे पेट में भोजन का पाचन किस तरीके से होता है और वो किस तरीके से सड़ने लगता है। हम में से अधिकांश लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि खाना हमारे पेट में ही पचता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खाना पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। जब खाना आप अपने मुंह में डालते हो तो यहाँ पर दो काम होते हैं। एक तो आपके दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, और दूसरा आपके मुंह में मौजूद लार खाने को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में आसान बनाती है। अब आपने खाने को अगर ठीक तरीके से नहीं चबाया है तो खाने को सड़ाने की पहली गलती आपके मुंह से ही कर चुके हैं। खाना लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है। आहार नली के आखिरी सिरे पर एक गेट की तरह होता है, जो कि खाने को नीचे उतारने के बाद अपने आप ही लॉक हो जाता है, ताकि खाना आहार नली से दोबारा ऊपर जा न पाए। अब जब खाना आपके पेट में आता है तो यहाँ भी आपका पेट दो अहम कामों को अंजाम देता है। पहला तो आपका पेट एक एसिड छोड़ता है, जिसे हम पाचक रस के नाम से भी जानते हैं। जो खाना आप खाते हैं उसमें कई सारे पोषक तत्वों के साथ साथ कई सारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपके पेट द्वारा छोड़ा गया एसिड खाने में मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें पेट के अंदर ही मारने लगते हैं, और जब लोगों में ऐसा नहीं होता है तो उन्हें उल्टी और दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर यह पाचक रस आपके खाने को भी पचाने का काम करता है, लेकिन कुछ लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है तो उन लोगों का खाना पचने की जगह सड़ने लगता है, और ऐसे लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि खाना आपके मुंह में जितने कम समय के लिए रहता है उसे आपके पेट में पचने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। इसलिए खाने को अच्छे तरीके से चबाने के बाद ही हमें निगलना चाहिए। दूसरी बात कि खाने को पचाने के लिए आपके पेट में मंथन क्रिया होती है, और इस क्रिया के लिए आपके पेट में थोड़ी सी जगह खाली रहना जरूरी है। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर किसी बोतल में पानी को पूरा ऊपर तक भर दिया जाए और ढक्कन को लगा दिया जाए, और उसके बाद अगर पानी को हिलाते हैं तो वो ठीक तरीके से नहीं हिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर बोतल थोड़ा सा खाली हो तो वो पानी अच्छे तरीके से हिल पाएगा और अच्छे तरीके से मिल जाएगा। लेकिन हम में से कुछ लोग यहाँ गलती यह करते हैं कि हमारे मन में तो यही बैठा रहता है कि हम लोग जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी जल्दी हमारा बॉडी बनेगी, और इसलिए अपने पेट को पूरा भरकर खाते हैं। इससे यह होता है कि उसमें मंथन क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे पाचक रस उसमें अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है और वो भोजन लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है, और जिसकी वजह से वो भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी एक बार में आपको पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। तीसरी बात कि हमें कभी भी एक साथ बहुत सी अलग अलग चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हर खाने का पचाने के लिए अलग अलग तरह की पाचक रस की आवश्यकता होती है, और जब एक ही बार में आपके पेट के अंदर बहुत अलग अलग तरह का खाना जाता है तो आपका पेट भी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा पाचक रस रिलीज करना चाहिए, और जिससे उस खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय भी देना पड़ता है, जिससे हमें बहुत लंबे समय तक भारीपन और बेचैनी सी महसूस होती है। चौथी बात कि चीनी से बनी चीज़ें आपके पेट में जाकर गैस पैदा करती हैं, जिससे सीने में जलन और गैस जैसी समस्याएं होने लगती हैं, और इसलिए आपको सबसे पहले इन चारों गलतियों का सुधार कर लेना चाहिए। अब यहाँ से असली काम शुरू होता है। जब खाना अच्छी तरह से बारीक पेस्ट में बदल जाता है तो वो खाना छोटी आंत में जाने लगता है, और तभी आपके लीवर के पास मौजूद पित्त की थैली से एक हरे रंग का रस निकलता है, जो कि आपके भोजन को एसिडिक बना देता है। जब खाना छोटी आंत में आता है तो यहाँ पर एक जरूरी काम होता है, जो खाने से पोषक तत्वों को सोखना
और उसे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना है। हमारी छोटी आंत अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, जिसमें छोटे छोटे उभार होते हैं, जिसमें अंदर से नसें लगी होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं। आपका खाना जैसे जैसे छोटी आंत से होकर गुजरता है, खाने में जो भी अच्छी बुरी चीज़ें होती हैं वो छोटी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है, जिससे उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और आखिर में आपका खाना बहुत लंबा सफर तय करने के बाद में जो बेकार चीज़ें बचती हैं उन्हें बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि जब बचा हुआ खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो उसे यू टर्न लेकर ऊपर चढ़ना होता है। और आप ये जानते होंगे कि किसी भी चीज़ को ऊपर की ओर चढ़ने में ज़्यादा बल लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा चलना फिरना या फिर एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं उनके शरीर में तो यह काम बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन जो लोग दिन भर एक जगह बैठकर काम करते हैं उसके लिए यह काम मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको पूरे दिन में किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी जरूर ही करनी चाहिए। आप चाहे वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, रनिंग करें या फिर कुछ भी करें। और दूसरी बात कि आपके भोजन को बाहर निकालने के लिए फाइबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फाइबर ही वह चीज़ है जो कि आपके पचे हुए भोजन को आपस में जोड़ती है और उसे आपके शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। और फाइबर सबसे ज़्यादा हरी सब्जी व फल में ही पाया जाता है, लेकिन आप में से कुछ लोग हरी सब्जी खाते ही नहीं है, फल खाते ही नहीं है, और ऐसे लोगों का पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है और उसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताता हूं जिन्हें आप केवल ध्यान में ही रखते हो तो आप जो भी खाओगे उसका कण कण पचेगा, उसका कण कण आपकी बॉडी में लगेगा। सबसे पहली बात कि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको उठने के तुरंत बाद ही 1 से 1.5 गिलास पानी घूट घूट करके पीना है। ऐसा करने से सुबह की मुंह की लार आपके पेट में ही जाती है और यह लार आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। आपके शरीर में जितनी भी गंदगी है उसे बाहर निकालने का काम करती है। आप में से बहुत से लोग लार को बहुत ज़्यादा मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन इसी लार के बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। दूसरी बात कि खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी न पिएं। देखिए, जब हम खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारे पेट में जो पाचक रस होता है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, जो हमारे भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाता है, जिससे हमारे भोजन पचने की बजाय सड़ने लगता है, जिससे हमें गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर पानी पीना है तो 1-2 घूंट पी सकते हैं बजाय पेट भर के। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद जितना पानी पीना चाहें पी सकते हैं। तीसरी बात कि आप जब भी खाना खाएं, आपका जो एक निवाला बाइट करते हो उसे आयुर्वेद के अनुसार 32 बार अगर चबाते हो तो आपका खाना 60 to 70% मुंह में ही पच जाता है। और जब आपका खाना मुंह में ही इतना पच जाता है तो आपके पेट के लिए यह काम आसान हो जाता है और इससे आपको जो भी खाते हो उसका कण कण अच्छे से पचता है और उसका कण कण आपकी बॉडी में लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप केवल ध्यान में रखते हो तो आपका पाचन से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या होगी नहीं। इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।